हमारे साथ सतीश लांबा जी हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं और ये लगातार सोनम वांगचुक को देखते रहे। सर, आप शुरुआत से ही उनको चेकअप करते रहे हैं। एक आपका वीडियो भी आया जिसमें आप कल ही उनसे बोल रहे हैं कि आपकी जो तबीयत है वो बिगड़ रही है, आपको जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, अभी कैसी उनकी तबीयत? अभी तो स्टेबल हैं और मैंने तो पहले दिन से कह रहा था कि और मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी और मॉनिटरिंग कर भी रहे थे हम 24 आवर। वी वर एक्स्ट्रा विजिलेंट थे इनकी हेल्थ को लेके। और मैं उसमें जो कंसर्न स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, उनसे भी मैं रेगुलर कंसल्ट करता रहता था कि अगर कुछ मुझे उनके ब्लड पिक्चर में कुछ अगर लगता था कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अभी स्टेबल हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इम्प्रूव हो जाएगा विद द ट्रीटमेंट। कल उनकी कैसी तबीयत थी, आपको क्यों ये कहना पड़ा उनको? लेकिन एक्चुअली 20 डे पे था तो वो एक्चुअली यूरिक एसिड जब उनका ब्लड में हाई आया तो नेचुरली जो मसल्स टीयर भी शुरू हो गए थे और कमजोरी बहुत आ चुकी थी, तो नेचुरली वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से उनको काफ़ी फटीग और वो अपना कमजोरी महसूस कर रहे थे। तो अभी आप यहाँ पर हॉस्पिटल में गए, उनको देखा? हाँ, नहीं देखा तो नहीं, जो मतलब मिसेज उनकी थी और उसके बाद एक और उनके रिलेटिव हैं, तो उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए, हम आपको मिलवाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो अब तो मैडम से बात कर लेता हूँ। पर जो कंसर्न जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके पैरामीटर्स हैं वो उन्होंने बता दिया था कि ही इज़ डिहाइड्रेटेड और ही इज़ स्टेबल एंड ट्रीटमेंट दे आर गोइंग टू स्टार्ट। अभी डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट हो? हाँ, डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस पे लाना होगा पहले। अच्छा, अभी संतुष्ट हैं उनकी वाइफ जो हैं कि यहाँ पर जो इलाज चल रहा है? जो संतुष्टि तो अब वो तो मैडम ही बताएंगी, बट जो शुरू इनिशियल में शी वाज नॉट हैप्पी विद द बिहेवियर जैसा मुझे बताया। वो लगातार कह रही हैं कि इस तरह की दवाइयाँ मत दीजिए, बिना पूछे में से दवाई। हाँ, वो कंसेंट तो जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। वो तो पेशेंट की कंसेंट तो सबसे पहले आपको लेनी है। वो कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो या आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर जा रहे हो तो पेशेंट कंसेंट इज मस्ट टू बी टेकन बाय द डॉक्टर। यहीं पर उनका इलाज चलेगा या आगे कहीं और? दे आर प्लानिंग, द फैमिली इज प्लानिंग कि व्हाट दे विल डू बाय आफ्टरनून दे विल डिसाइड। क्या कहीं और भी ले जा सकते हैं आप लोग ऐसा? प्लानिंग आपके हॉस्पिटल में, आपका हॉस्पिटल मेरा ये ग्रीन पार्क का और हॉस्कास में है, सर्जिकल सेंटर है। इट इज़ ए वेल इक्विप्ड सर्जिकल सेंटर। हाँ, मैंने अभी ऑप्शन दिया है कि वी कैन शिफ्ट टू दैट सेंटर ऑल्सो। तो लेकिन यहाँ से आप कह रहे हैं कि यहाँ से ले जा सकते हैं, वो संतुष्ट नहीं है? वो अभी मैडम ने तो यही बोला कि, और डॉक्टर डी के भी उनके साथ थे कि शायद ये मतलब अभी कुछ फैमिली प्लान कर रही है। मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट दे आर प्लानिंग टू मेक सम अल्टरनेट अरेंजमेंट्स। सर, क्या प्लान कर रहे थे और ले जाने के लिए? हाँ, सही बात है, क्योंकि कल देखिए जिस बेसिस पे उन्होंने कहा है कि बहुत सीरियस है इसलिए उनको वहाँ से उठा, वो अभी हम वो रीज़न, मेडिकली रीज़न देखना चाहते थे। तो उन्होंने बोला है कि पोटेशियम कम है, और तो पोटेशियम कम है। कल 3 बजे हमने उनका ब्लड चेकअप किया है, रिप्यूटेड लैब से किया है, जिसमें 4.8 है, जो नॉर्मल वैल्यू 3.5 से नीचे होता है। तो हम जब उनसे पूछे कि 4.8 अगर कल 3 बजे है तो उसके बाद में हमने कल उनका ECG, ब्लड टेस्ट सब कुछ किया है। लास्ट 20 डेज से हम पूरा सर और हम टीम हमारा पूरी तरह से उनके वॉच कर रहे हैं। उसके बाद में भी आज सुबह मेरे सर से बात हुई थी। सर बोले थे 20 तारीख को सबसे आगे मैं रहूँगा, और वो ये जो अफवाहें उड़ रही थी कि 2 दिन में उनको कुछ तकलीफ हो जाएगा, इसके प्रूव करने के लिए कल सब सुबह जब उनको मैं खुद उनको जब वॉशरूम की ओर लेके गया तो उन्होंने मॉर्निंग वॉक किया। इतने हेल्दी है वो, अच्छी तरह से पूरा, और उनका कोई भी वाइटल गलत नहीं है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास कल शाम को जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स आए हैं उनके भी वाइटल्स हैं, जिन्होंने उसका वीडियो भी हमारे पास है। सर ने उन्होंने भी कहा कि सब ठीक है। आज सुबह का जो उन्होंने वाइटल चेक किया उसमें ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसकी वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। तो इसका मतलब ये है कि शायद 20 तारीख का डर है, इसी की वजह से उनके हेल्थ के लिए नहीं, डर की वजह से उनको यहाँ पे लाया जाए। कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं मैं सर? ये देखिए, ये पेशेंट का राइट है कि वो जहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहे, लेकिन ये सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको कहीं शिफ्ट करें, लेकिन उसके लिए कोई भी ऑथराइज पर्सन नहीं है। दूसरी बात सबसे, अगर वांगचू सर सीरियस है, सब कुछ है, बहुत सीरियस ऐसे बताया जा रहा है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय का एक यहाँ पे कोई ऑफिसर आके हमारे साथ बैठा है। किस लिए बैठा है हमें पता नहीं है। गृह मंत्रालय क्यों इतना ध्यान दे रहा है, क्या वजह है, क्या सीरियस बात हो रहा है, क्यों इतना ये कर रहे हैं? उनका हेल्थ एकदम अच्छा है। आपको अभी थोड़ी देर में हम जब शिफ्ट करेंगे तो आपके सामने उनको लाएंगे सर को, और सर चल के ही यहाँ से जाएंगे, देखिए फिर आप ले जाएंगे, शिफ्ट ले जाएंगे। दूसरी बात, जैसे आंदोलन है वैसे अभिजीत अभी रेगुलर वहाँ पे आंदोलन में अभी अनशन पे बैठ गए हैं, और 20 तारीख को वो सर के साथ में ही जो पहले बताया गया वैसे ही होगा, ऐसा मुझे बताया गया।
और सर अपना पूरा नाम भी बता दीजिए। मेरा डॉक्टर नितिन दिगे। तो इनका कहना है कि हम जो है वो सोनम वांगचुक अभी फ़िलहाल यहाँ पर हॉस्पिटल में हैं और उनको डिहाइड्रेशन चूँकि उनको ज़्यादा हुआ था उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पोटेशियम जो है वो बहुत कम हो गया था, उसकी सबकी दवाइयाँ दी जा रही हैं और हम इस कोशिश में हैं कि इनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और हॉस्पिटल में एडमिट करने को लेकर भी तमाम तरह के आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि अभी अगर क्योंकि वो काफ़ी बहुत मजबूत थे, इनका ये कहना अपने आप खुद चल रहे थे, इसलिए जो है वो प्रोटेस्ट में जाना चाह रहे थे 20 तारीख के और ये बात वो उन्होंने बोली भी थी कई बार, लेकिन जो है उनको न जाएं इसकी वजह से उनको वहाँ से हटाया गया। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।